अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं वीवर्स? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास में सूरतुल शम्स के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम सूरतुल बलद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हमारे आज के लेसन की तरफ। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ला को लंबा पढ़ेंगे क्योंकि इसके आगे अलिफ मद्दा है। अलिफ के ऊपर मद है तो इसे लंबा पढ़ेंगे। मद के बाद हमजा है तो इसे 3 से 4 सेकंड लंबा पढ़ेंगे। यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगी। हमजा को क़ाफ के साथ मिलाएंगे। क़ाफ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ हरूफ क़लक़ला में से है तो यहाँ पर हम क़लक़ला करेंगे तो पढ़ा जाएगा ला उक़सिमु। हा को गले के निचले हिस्से से निकालेंगे। खड़ी ज़बर है तो लंबा पढ़ेंगे। राल को नरमी से पढ़ेंगे और लैम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लैम के ऊपर जज़म है। दाल पे क़लक़ला करेंगे। आयत लगाने की सूरत में पढ़ा जाएगा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। हमज़ा को नून के साथ मिलाएंगे क्योंकि नून के ऊपर जज़म है। नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा में से ता है तो यहाँ पर हम इख्फ़ा करेंगे। नून की आवाज़ को नाक में लेके जाएंगे तो पढ़ा जाएगा व आता। हा को गले के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे और लैम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लैम पे तशदीद है। तनवीन के बाद बा है तो यहाँ पर हम इक़लाब करेंगे। नून साकिन की आवाज़ को मीम में तब्दील कर देंगे। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि नून तो है ही नहीं। तो जब आप तनवीन को पढ़ते हैं तो नून की आवाज़ आती है जैसे हिल्लुन। इसमें जो नून की आवाज़ है उसको हम मीम में तब्दील कर देंगे तो पढ़ा जाएगा व ताहिल्लुम। हा पे खड़ी ज़बर है तो इसे हम लंबा पढ़ेंगे। दाल को नरमी से पढ़ेंगे और लैम के साथ मिलाएंगे। दाल पे क़लक़ला करेंगे। आयत लगाने की सूरत में पढ़ा जाएगा व ताहिल्लुम बिहाज़ल बलद। वाव के आगे अलिफ मद्दा है तो यहाँ पर हम इसे लंबा पढ़ेंगे। दाल पे तनवीन है और तनवीन के बाद वाव है। यहाँ पर इदगाम मिदगुन्ना करेंगे। मीम के आगे अलिफ मद्दा है तो यहाँ पर हम लंबा पढ़ेंगे। दाल पे क़लक़ला करेंगे। आयत लगाने की सूरत में पढ़ेंगे ववालिदिन वमा वलद। क़ाफ को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे और दाल के साथ मिलाएंगे क्योंकि दाल पे जज़म है। दाल हरूफ क़लक़ला में से है तो यहाँ पर हम क़लक़ला करेंगे तो पढ़ा जाएगा लक़द। खा को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे और लैम को क़ाफ के साथ मिलाएंगे क्योंकि क़ाफ के ऊपर जज़म है। क़ाफ को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। हरूफ क़लक़ला में से है तो यहाँ पर हम क़लक़ला करेंगे तो पढ़ा जाएगा लक़द खलक़। नून को लैम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लैम पे जज़म है। हमज़ा को नून के साथ मिलाएंगे क्योंकि नून के ऊपर भी जज़म है लेकिन यहाँ पर नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा में से सीन है तो यहाँ पर हम इख्फ़ा करेंगे। सीन के आगे अलिफ मद्दा है तो इसे हम लंबा पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा लक़द खलक़नल इंसाना। फ़ा को या के साथ मिलाएंगे। या हरूफ मद्दा में से है तो इसे हम लंबा पढ़ेंगे। दाल पे क़लक़ला करेंगे। आयत लगाने की सूरत में पढ़ा जाएगा लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद। या को हा के साथ मिलाएंगे क्योंकि हा के ऊपर जज़म है। हा को गले के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे। हा में सिफ्त हम्स पाई जाती है तो यहाँ पर हम सांस थोड़ा जारी रख कर पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा आयाह आयाह। सीन में सिटी की आवाज़ आएगी क्योंकि इसमें सिफ्त सफ़ीर पाई जाती है तो पढ़ा जाएगा आयाह साबू अल्ले। हमज़ा को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि यहाँ पर नून साकिन के बाद लैम है तो यहाँ पर इदगाम विदाउट गुन्ना होगा तो पढ़ा जाएगा अल्ले। नून साकिन के बाद या है तो यहाँ पर इदगाम विद गुन्ना होगा। या को क़ाफ के साथ मिलाएंगे। क़ाफ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ हरूफ क़लक़ला में से है तो इस पर हम क़लक़ला करेंगे।
रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, आइन को गले के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे, लैम को या के साथ मिलाएंगे, या हरूफ मद्दा में से है तो इसे हम एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे, हा को गले के निचले हिस्से से निकालेंगे, दाल पे कलकला हो रहा है, आयत लगाने की सूरत में पढ़ा जाएगा अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद। यहाँ पर हमने हर हाल में आयत लगानी है क्योंकि यहाँ पर वक्फ लाजिम है, तो आयत लगाना यहाँ पर कंपल्सरी है। काफ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे और वाव के साथ मिलाएंगे क्योंकि वाव के ऊपर जज़म है, वाव हरूफ मद्दा में से है तो इसे एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा यक़ूलु। हमज़ा को हा के साथ मिलाएंगे क्योंकि हा पे जज़म है, हा को गले के निचले हिस्से से निकालेंगे, लैम को काफ के साथ मिलाएंगे क्योंकि काफ पे जज़म है, काफ में सिफ्त शिद्दत और हम्स दोनों पाई जाती हैं, तो पहले हम सख्ती से पढ़ेंगे फिर सांस जारी करेंगे तो पढ़ा जाएगा अहलक 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 तू। मीम के आगे अलिफ मद्दा है तो यहाँ पर हम इसे लंबा पढ़ेंगे, लैम को लाम के साथ मिलाएंगे, तनवीन के बाद लैम है तो इदगाम विदाउट गुन्ना करेंगे, दाल पे तनवीन है तो आयत लगाने की सूरत में यहाँ पर हम एक ज़बर को साकिन कर देंगे और एक रह जाएगी, तो आगे अलिफ मद्दा है तो इसे हम लंबा पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। या को हा के साथ मिलाएंगे क्योंकि हा के ऊपर जज़म है, तो यहाँ पर जो रूल्स थे वही यहाँ पर अप्लाई होंगे, तो पढ़ा जाएगा अयहसबु। हमज़ा को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि नून साकिन के बाद लाम है तो यहाँ पर इदगाम होगा, इदगाम विदाउट गुन्ना होगा। मीम साकिन के बाद या है तो यहाँ पर हम इजहार करके पढ़ेंगे, रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, हा को गले के निचले हिस्से से निकालेंगे, उल्टा पेश है तो लंबा पढ़ेंगे, ऊपर मद है तो मद के बाद अगले हर्फ के स्टार्ट में हमज़ा है तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगी, यहाँ पर 3 से 4 सेकंड लंबा पढ़ेंगे, हा को गले के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे, दाल पे रुकेंगे तो तनवीन ख़त्म हो जाएगी, तो दाल पे हम कलकला करेंगे तो पढ़ा जाएगा अयहसबु अल्लम यरहु अहद। लैम को मीम के साथ मिलाएंगे क्योंकि मीम के ऊपर जज़म है, मीम साकिन के बाद नून है तो यहाँ पर हम इजहार करके पढ़ेंगे, नून को जीम के साथ मिलाएंगे क्योंकि जीम के ऊपर जज़म है तो यहाँ पर हम कलकला करेंगे, आइन को गले के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे और लैम के साथ मिलाएंगे, हा को गले के निचले हिस्से से निकालेंगे, उल्टा पेश है तो लंबा पढ़ेंगे, आइन को या के साथ मिलाएंगे, या हरूफ मद्दा में से है तो लंबा पढ़ेंगे, नून को या के साथ मिलाएंगे, एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे, तो आयत लगाने की सूरत में यहाँ पर मद्दे लीन होगी, 2 से 3 सेकंड लंबा पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा अलम नजअल लहू ऐनैन। सीन में सीटी की आवाज़ देंगे, आगे अलिफ मद्दा है तो यहाँ पर हम लंबा पढ़ेंगे, नून पे तनवीन है और तनवीन के बाद वाव है तो इदगाम विदगुन्ना करेंगे, शीन में सिफ्त तफशी पाई जाती है, इसकी आवाज़ मुंह में फैल कर पढ़ी जाएगी, ता को या के साथ मिलाएंगे क्योंकि या के ऊपर जज़म है, या हरूफ मद्दा में से है तो इसे हम लंबा पढ़ेंगे, आयत लगाने की सूरत में यहाँ पर मद्दे लीन होगी, 2 से 3 सेकंड लंबा पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा वलिसाना व शफतैन। हा को गले के निचले हिस्से से निकालेंगे, दाल को या के साथ मिलाएंगे, या हरूफ मद्दा में से है तो लंबा पढ़ेंगे, नून के ऊपर खड़ी ज़बर है तो ये भी लंबा पढ़ा जाएगा, हा को नून के साथ मिलाएंगे क्योंकि नून के ऊपर तशदीद है तो यहाँ पर गुन्ना होगा, नून की आवाज़ को नाक में लेके जाएंगे और 1 सेकंड के लिए लंबा पढ़ेंगे, नून को जीम के साथ मिलाएंगे क्योंकि जीम पे जज़म है, जीम हरूफ कलकला में से है तो यहाँ पर हम कलकला करेंगे, दाल को या के साथ मिलाएंगे क्योंकि या के ऊपर जज़म है, यहाँ पर आयत लगाने की सूरत में मद्दे लीन होगी तो यहाँ पर हम इसे 2 से 3 सेकंड लंबा पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा वहदैनाहुन नजदैन। लैम को क़ाफ के साथ मिलाएंगे, क़ाफ को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे, क़ाफ हरूफ कलकला में से है तो यहाँ पर हम कलकला करेंगे,
ता को बारीक पढ़ेंगे, हा को गले के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे, मीम को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम पे जज़म है, आइन को गले के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे, काफ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, बा पे ज़बर है तो यहाँ पर हम इसे लंबा नहीं करेंगे, ता पे जो ज़बर है इसे साकिन कर देंगे तो यहाँ पर जज़म आ जाएगी, हा पे सांस थोड़ा जारी रख कर पढ़ा जाएगा तो पढ़ा जाएगा फलाक़तहमल अक़बा। मीम को लंबा पढ़ेंगे क्योंकि आगे अलिफ मद्दा है, ऊपर मद है और मद के फ़ौरन बाद हमज़ा है तो यहाँ पर हम मद्द मुनफसिल करेंगे, 3 से 4 सेकंड लंबा पढ़ेंगे। हमज़ा को दाल के साथ मिलाएंगे, दाल हरूफ क़लक़ला में से है तो यहाँ पर हम क़लक़ला करेंगे, रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, खड़ी ज़बर है तो लंबा पढ़ेंगे, काफ को बारीक पढ़ेंगे, मीम को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम पे जज़म है, आइन को गले के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे, काफ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पर भी ता की पेश को जब ख़त्म करेंगे तो जज़म आ जाएगी तो पढ़ा जाएगा वमा अदराका मल अक़बा। फा को काफ के साथ मिलाएंगे क्योंकि काफ पे तशदीद है, रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, काफ भी मोटा पढ़ा जाएगा, ताकि तनवीन को ख़त्म कर देंगे तो यहाँ पर जज़म आ जाएगी तो पढ़ा जाएगा फक्कु रक़बा। हमज़ा को वाव के साथ मिलाएंगे क्योंकि वाव के ऊपर जज़म है, वाव हरूफ मद्दा में से है तो इसे हम लंबा पढ़ेंगे। हमज़ा को क़ा के साथ मिलाएंगे, क़ा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, हरूफ क़लक़ला में से है तो यहाँ पर हम क़लक़ला करेंगे, आइन को गले के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे, खड़ी ज़बर है तो लंबा पढ़ेंगे, इनके ऊपर तनवीन है और तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से फ़ा है तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे तो पढ़ा जाएगा औ इत्आम। फ़ा को या के साथ मिलाएंगे क्योंकि या के ऊपर जज़म है, हरूफ मद्दा में से है तो लंबा पढ़ेंगे, या को वाव के साथ मिलाएंगे क्योंकि वाव के ऊपर जज़म है, हरूफ मद्दा में से है तो लंबा पढ़ेंगे। मीम के नीचे तनवीन है और तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से ज़ाल है तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे, ज़ाल को या के साथ मिलाएंगे क्योंकि या हरूफ मद्दा में से है तो इसे हम एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे। मीम को सीन के साथ मिलाएंगे क्योंकि सीन के ऊपर जज़म है, गैन को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। आयत लगाने की सूरत में ताकि तनवीन को ख़त्म कर देंगे तो पढ़ा जाएगा औ इत्आम फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। ता को या के साथ मिलाएंगे, या हरूफ मद्दा में से है तो इसे हम लंबा पढ़ेंगे। मीम के ऊपर तनवीन है और तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से ज़ाल है तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे, ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे, आगे अलिफ मद्दा है तो लंबा पढ़ेंगे। मीम को क़ाफ के साथ मिलाएंगे, क़ाफ पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, हरूफ क़लक़ला में से है तो क़लक़ला करेंगे, रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, ताकि तनवीन को ख़त्म कर देंगे तो आयत लगाने की सूरत में पढ़ा जाएगा यतीमा ज़ा मक़रबा। हमज़ा को वाव के साथ मिलाएंगे, वाव हरूफ मद्दा में से है तो लंबा पढ़ेंगे। मीम को सीन के साथ मिलाएंगे क्योंकि सीन के ऊपर जज़म है, काफ को बारीक पढ़ेंगे और या के साथ मिलाएंगे क्योंकि या के ऊपर जज़म है, हरूफ मद्दा में से है तो एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे। नून पे तनवीन है और तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से ज़ाल है तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे, ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे, आगे अलिफ मद्दा है तो लंबा पढ़ेंगे। मीम को ता के साथ मिलाएंगे क्योंकि ता के ऊपर जज़म है, ता में सिफ्त शिद्दत और सिफ्त हमस दोनों पाई जाती हैं, पहले सिफ्त शिद्दत होगी और फिर सिफ्त हमस। रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, ता की तनवीन को ख़त्म कर देंगे तो जज़म आ जाएगी आयत लगाने की सूरत में तो पढ़ा जाएगा औ मिस्कीना ज़ा मतरबा। फ़ा को मीम के साथ मिलाएंगे क्योंकि मीम के ऊपर तशदीद है तो यहाँ पर गुन्ना करेंगे, मीम की आवाज़ को नाक में लेके जाएंगे तो पढ़ा जाएगा सुम्मा। काफ को लंबा पढ़ेंगे क्योंकि आगे अलिफ मद्दा है। नून को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर तशदीद है। ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे और या के साथ मिलाएंगे क्योंकि या के ऊपर जज़म है, हरूफ मद्दा में से है तो एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा सुम्मा काना मिनल लज़ीना। हमज़ा पे खड़ी ज़बर है तो लंबा पढ़ेंगे। नून को वाव के साथ मिलाएंगे क्योंकि वाव के ऊपर जज़म है, हरूफ मद्दा में से है तो लंबा पढ़ा जाएगा तो पढ़ा जाएगा आमानू। वाव को
لمبا پڑھیں گے کیونکہ اس کے آگے الف مدہ ہے. صاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے. با کو صاد کے ساتھ ملائیں گے اور صاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. صاد کو اگین با کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ با کے اوپر جزم ہے. با حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے. را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ نیچے زیر ہے. صاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور واو کے ساتھ ملائیں گے. حروف مدہ میں سے ہے تو لمبا پڑھیں گے. با کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے. میم کو را کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ را کے اوپر جزم ہے. را کے پچھلے حرف پر زبر ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. ہا گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے تاکہ زیر کو ساکن کر دیں گے تو آیت لگانے کی صورت میں یہاں پر جزم آ جائے گی تو پڑھا جائے گا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. لام پہ کھڑی زبر ہے تو لمبا پڑھیں گے. اوپر مد ہے اور مد کے فوراً بعد حمزہ ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی. 3 سے 4 سیکنڈ لمبا پڑھیں گے. کاف کو باریک پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا اولئک. حمزہ کو صاد کے ساتھ ملائیں گے. صاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے. کھڑی زبر ہے تو لمبا پڑھیں گے. با کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے. میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے. یا حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے تاکہ زیر کو ختم کر دیں گے تو یہاں پر جزم آ جائے گی تو پڑھا جائے گا اولئک اصحاب المیمنہ. واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے. ذال کو نرمی سے پڑھیں گے اور یا کے ساتھ ملائیں گے. یا حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے. کاف کو باریک پڑھیں گے. را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے. حروف مدہ میں سے ہے تو ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے. حمزہ پہ کھڑی زبر ہے تو لمبا پڑھیں گے. یا پہ بھی کھڑی زبر ہے یہ بھی لمبا پڑھا جائے گا. نون کے آگے الف مدہ ہے تو یہاں پر ہم اسے لمبا پڑھیں گے. ہا کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے اور میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر جزم ہے. میم ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے. حمزہ کو صاد کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ صاد کے اوپر جزم ہے. صاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو لمبا پڑھیں گے. با کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے. میم کو شین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ شین کے اوپر بھی جزم ہے تاکہ زیر کو ختم کر دیں گے تو یہاں پر جزم آ جائے گی تو پڑھا جائے گا والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ. عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے. لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے. یا حروف مدہ میں سے ہے تو ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے. ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر جزم ہے. نون کے آگے الف مدہ ہے تو لمبا پڑھیں گے. را کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے. یہاں پر ہم ادغام بدغنہ کریں گے. حمزہ پہ جزم ہے تو یہاں پر ہم جھٹکا لگا کر پڑھیں گے. صاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے تاکہ تنوین کو ختم کر دیں گے تو یہاں پر جزم آ جائے گی تو پڑھا جائے گا علیہم نار مؤصدہ. چلیے اب ہم آپ کو ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة
أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علیہم نار مؤصدہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آ گئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔